Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे कुछ प्लैनेट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में काफ़ी डिस्कशन की थी। तो उसमें हमारे दो प्लैनेट्स रह गए थे, एक सूर्य और एक केतु। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि सूर्य से हमें किस तरह की बीमारियां मिल सकती हैं अगर सूर्य देव हमारी कुंडली में कमज़ोर हो जाए या किसी मेलेफिक इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस में आ जाएं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सूर्य किसी भी कुंडली में एक लाइफ फोर्स है, मतलब एक लाइफ गिविंग प्लैनेट है। तो हमारा सारा का सारा जो शरीर चल रहा है, इसमें सूर्य की एनर्जी ही है। और अगर सूर्य की एनर्जी कम पड़ जाए तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ में एक कमज़ोरी, एक वाइटैलिटी में वीकनेस आ जाएगी और ओवरऑल हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सूर्य किस तरीके से वीक हो जाए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सूर्य अगर नीच का हो जाए तो भी सूर्य की कमज़ोरी दर्शाता है, और या सूर्य अपने एनिमीज प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए या उनकी दृष्टि में आ जाए या उनकी राशि में बैठ जाए तो भी ये मैलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी है, सूर्य अगर छठे घर में आ जाए या आठवें में आ जाए या इवन 12वें में भी आ जाए तो भी सूर्य कमज़ोर हो जाता है और सूर्य से कुछ न कुछ हमें प्रॉब्लम मिल जाती है। सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में भी कभी कभी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है अगर सूर्य कमज़ोर हो जाए तो। सूर्य एक बहुत ही एक हॉट प्लैनेट है, एक मतलब अग्नि का एक गोला है, यूं समझिए। सूर्य जिस घर में बैठता है उस घर का थोड़ा बहुत नुकसान तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि अग्नि का गोला है, उस घर का सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ अफेक्ट हो जाता है। लेकिन सूर्य हमें जो है नेम, फेम, रिकॉग्निशन, लाइफ फोर्स, ये सारी चीज़ें भी देता है। तो उस घर से रिलेटेड कुछ हमें हमें हमारा नाम भी हो जाता है, हम फेमस भी हो सकते हैं। तो दोनों ही तरह के फल देखने को मिलते हैं। अब सूर्य, सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य किन किन प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में मैलेफिक हो जाता है या हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। सबसे पहले है, सूर्य अगर केतु के साथ आ जाए तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है, क्योंकि केतु एक छाया प्लैनेट है और सूर्य एक रोशनी का कारक है। केतु के बहुत नज़दीक बैठ जाए, पर्टिकुलरली 10 डिग्री के अंदर अंदर बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। और 3 डिग्री से कम का अगर डिफरेंस हो जाए केतु और सूर्य में तो सूर्य का जो सिग्निफिकेंस है या सूर्य की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं और हमें कोई ना कोई बीमारी का प्रभाव रहता है। दूसरा प्लैनेट जो सूर्य को बैडली अफेक्ट करता है वो राहु है। राहु भी सूर्य के साथ बैठ के सूर्य को एक तरह से ग्रहण ही लगा देता है और सूर्य अफ्लिक्ट हो जाता है। तीसरा जो सबसे खतरनाक प्लैनेट है सूर्य के साथ बैठ के जो सूर्य को पूरी तरह डैमेज कर सकता है वो शुक्र है। शुक्र इज ए बिटर एनिमी ऑफ सन, सूर्य। तो शुक्र अगर सूर्य के जितना नज़दीक बैठेगा उतनी हमारी वाइटैलिटी को अफेक्ट कर देगा। सूर्य और शुक्र ये ऐसे प्लैनेट हैं जो एक दूसरे को डैमेज कर सकते हैं, यानी कि सूर्य शुक्र को भी डैमेज कर सकता है और शुक्र सूर्य को भी कर सकता है। और चौथा प्लैनेट है शनि। शनि अगर सूर्य के साथ आ जाए या शनि की दृष्टि सूर्य पे आ जाए या सूर्य शनि की राशि में बैठ जाए तो भी
सूर्य कमज़ोर पड़ जाता है और हमें सूर्य से रिलेटेड कुछ न कुछ बीमारी वगैरह भोगनी पड़ती है। अब देखिए सूर्य किन किन राशियों में बैठकर हमें खराब फल देता है। शनि की किसी भी राशि में सूर्य बैठ जाए तो खराब फल देता है। शुक्र की किसी भी राशि में बैठ जाए तो हमें खराब फल देता है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो 7 नंबर है उसमें तो सूर्य नीच का ही हो जाता है 10 डिग्री में। शुक्र की जो दूसरी ऑर्डिनरी राशि है 2 नंबर राशि, उसमें भी सूर्य हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम देता है। शनि की 2 राशियां हैं, एक मकर है एक कुंभ है, दोनों में ही सूर्य खराब फल देता है हेल्थ से रिलेटेड। ये हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। और जो दूसरी राशियां हैं जिसमें सूर्य थोड़े से खराब फल देता है वो है 8 नंबर राशि मंगल की, क्योंकि 8वें घर की राशि है, वहाँ भी सूर्य बहुत बढ़िया फल नहीं देता। और चंद्र की 4 नंबर राशि में भी सूर्य कुछ चिड़चिड़ापन देता है, क्योंकि चंद्र जो एक वाटरी प्लैनेट है, सूर्य अग्नि है, तो आग का, जैसे सपोज आग किसी फायर बॉल को आपने पानी में डाल दिया, वही जो इरिटेशन रहती है वही ऐसी फल देता है। अब सूर्य इन राशियों में हमने देखा है कि खराब फल देता है। अब सूर्य गुरु की जो 12 नंबर राशि है उसमें एवरेज फल देता है, और मंगल की 8 नंबर राशि में भी इतने खराब फल नहीं देगा, लेकिन फिर भी 8 नंबर राशि तो उसमें तो कोई भी प्लैनेट बैठना ही नहीं चाहता। सूर्य अच्छे जो फल देता है या जिसमें स्ट्रांग माना जाता है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है 1 नंबर, जिसमें वो एग्जॉल्ट भी कर जाता है, अच्छे भी मजबूत भी हो जाता है। और दूसरी राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि में सूर्य अच्छे फल देगा, या गुरु की मूल त्रिकोण राशि में भी सूर्य अच्छे फल देता है। और बाकी जो राशियां हैं, जैसे बुध की 3 नंबर राशि और गुरु की 12 नंबर राशि और मंगल की 8 नंबर राशि, इसमें एवरेज फल देता है सूर्य। अगर सूर्य पे 2 प्लैनेट से ज़्यादा की दृष्टि या कंजंक्शन आ जाए, और वो भी उनकी जो उसके दुश्मन है, दुश्मन कौन है? राहु, केतु, शनि, शुक्र, ये 4 प्लैनेट सूर्य के बिटर एनिमी हैं। अगर इनमें से 3 प्लैनेट का असर आ जाए तो सूर्य पूरी तरह डैमेज हो जाता है और हमें बहुत खराब फल देता है। सूर्य अगर हम घरों को देखें तो 6, 8वें घर में हमें ज़्यादा खराब फल देता है, 12वें घर में कम खराब फल देता है, लेकिन देता है। और अब ये हमने प्रोबेबिलिटी सारी आपको बता दी है कि सूर्य एफ्लिक्टेड कहाँ होता है, किस तरीके से उसके हेल्थ में इश्यूज मिलते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत प्रोबेबिलिटीज हमने बता दी हैं, और आप ये सोचोगे कि यार ये तो कुछ ना कुछ तो हमारी चार्ट में मिलेगा ही मिलेगा, फिर तो हमारा सूर्य खराब ही हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में आप देखते ही हो 80-90% लोग हेल्थ से जूझते रहते हैं, और हमारी इम्यूनिटी, हमारी वाइटैलिटी कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहती है। बस फ़र्क ये है किसी की प्रॉब्लम कम है इम्यूनिटी से रिलेटेड, वाइटैलिटी से रिलेटेड, किसी की ज़्यादा है। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में आ जाए तो हेल्थ ज़्यादा ख़राब करता है, कम आ जाए तो कम करता है। कब किसी चार्ट में सूर्य बहुत बली होता है, वहाँ वो लोग काफ़ी लंबी आयु तक स्वस्थ रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनमें लाइफ फोर्स अच्छी होती है, उनका जीवन अच्छा चलता है, दे आर ब्लेस्ड विद हेल्थ। लेकिन वो लोग कम हैं, उनकी परसेंटेज कम है। अब ये जान लेते हैं कि किस किस प्लैनेट के साथ बैठ के सूर्य किस किस की तरह की बीमारियां देते हैं। देखिए, सूर्य से रिलेटेड जो नॉर्मल बीमारियां मिलती हैं वो मिलती हैं हमारी बोन्स में दिक्कत, हड्डियों में दिक्कत मिलती है। बैकबोन जो है वो सूर्य के कंट्रोल में होती है इंसान की,
अगर सूर्य 7 नंबर राशि में बैठ जाए या 8 नंबर राशि में बैठ जाए या 8वें घर में बैठ जाए तो बैकबोन से रिलेटेड उसे लोअर बैक में दिक्कत रहती है। अगर सूर्य 8 नंबर राशि में किसी और भी घर में बैठ जाए तो भी उसे अपर बैक वगैरह में भी दिक्कत आ सकती है। सूर्य अगर शनि के इन्फ्लुएंस में होगा तो ज़्यादातर हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत रहती है। अगर सूर्य और शनि 10वें घर में बैठ जाए तो घुटनों से रिलेटेड दिक्कत रहेगी, और अगर 11वें में बैठ जाएंगे तो लेग्स यानी काव्स और लेग्स से रिलेटेड दिक्कत रहेगी, और 12वें घर में अगर सूर्य अफ्लिक्ट हो जाए तो हमारे पाँव में दिक्कत यानी कि फुट में दिक्कत आ जाएगी। और अगर 9वें भाव में ये कंजंक्शन खराब हो जाए, सूर्य खराब होकर बैठ जाए तो हमारे थाइज में पेन क्रिएट कर देगा, थाइज वीक हो जाएंगी। और सूर्य अगर चौथे घर में शनि के साथ बैठ जाए तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम दे देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। 5वें घर में बैठ जाए तो पेट से रिलेटेड हमें गॉल ब्लैडर या पेट या हर्निया इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। और 6ठे घर में बैठ जाए तो बिलो एब्डोमिनल हमें पेट के जो नीचे का हिस्सा है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत दे देगा। दूसरे घर में अगर सूर्य एफ्लिक्ट होकर बैठ जाए तो आंखों में दिक्कत दे सकता है। ऐसे ही 12वें घर में भी आंखों में दिक्कत दे सकता है, दूसरे घर में राइट आई में और 12वें घर में लेफ्ट आई में। अब सूर्य की एफ्लिक्शन शनि से भी हो सकती है, केतु से भी हो सकती है, राहु से भी हो सकती है और शुक्र से भी हो सकती है। सूर्य अगर बहुत एग्जॉल्टेड सन हो या बहुत तेज हो या पावरफुल हो और शुक्र के साथ बैठ जाए तो सूर्य शुक्र को डैमेज कर देता है, तो हमारी बॉडी में स्पर्म्स काउंट्स कम हो जाते हैं, बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। सूर्य जब हमारी इसमें वीक होता है हमारे चार्ट में, तो उसका इंडिकेशन आपको अपने फादर से मिल जाएगा। यदि आपके फादर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती या आपके अर्ली एज में उनकी 60 साल से पहले ही डेथ हो गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य आपका काफ़ी खराब है। आपको चार्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो सूर्य के आगे जाके मिडिल एज के बाद आपको भी खराब फल मिलेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट सिग्नल कि आपका सन खराब है या ठीक है। अगर आपके फादर की हेल्थ अच्छी है, वो लंबी आयु तक आपके साथ हैं, तो इसका मतलब सूर्य आपका काफ़ी हद तक ठीक है। और फादर से डिप्राइव इंसान तब होता है जब सूर्य बहुत ज़्यादा 2 या 3 प्लैनेट से अफ्लिक्टेड हो, यानी कि उसे शनि ने भी घेरा हुआ हो, केतु भी साथ बैठा हो या राहु साथ बैठा हो और शुक्र भी कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट कर रहा हो। शुक्र साथ बैठ जाए, उसकी दृष्टि हो या किसी भी तरीके से, और ये अगर 6ठे 8वें घर में ये अगर योग बन जाता है तो फिर तो फादर की लाइफ शॉर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया नॉर्मल बीमारियां जो हमने आपको बोली हैं। इसके अलावा सूर्य और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। अगर सूर्य एफ्लिक्ट हो जाए और मंगल वीक हो जाए तो मसल्स में पेन दे सकता है। अगर सूर्य बुध के साथ नीच की राशि में, मतलब 12 नंबर राशि में हो बुध के साथ, और साथ में शनि भी बैठ जाए या केतु बैठ जाए, तो हमारे ब्रेन में दिक्कत दे देता है, क्योंकि बुध हमारी नर्वस सिस्टम या ब्रेन को देखता है, तो उसमें दिक्कत दे देता है। सूर्य बेसिकली 1 नंबर में हमारे ब्रेन का ही कारक है, ब्रेन को ही देखता है, क्योंकि 1 नंबर में एग्जॉल्ट हो जाता है सूर्य। तो ऐसे ही सूर्य जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा, अगर सूर्य एफ्लिक्ट हो गया तो वो प्लैनेट भी आपको उसके सिग्नेचर, जैसे सूर्य नॉर्मली बुध के साथ मिलता है, एक घर आगे या एक घर पीछे या उसी घर में, ऐसे ही शुक्र भी सूर्य के आसपास रहते हैं, 2 घर आगे 2 घर पीछे या उसी घर में, या एक घर आगे एक घर पीछे। तो
शुक्र का सूर्य के साथ बैठना बहुत क्लोजली, बहुत ज़्यादा खराब है, और सूर्य से आपको इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सूर्य पेट का कारक है, पेट में आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवें घर में सूर्य पेट का कारक है, और सूर्य हड्डियों का कारक है, बैकबोन का कारक है, बोन्स में दिक्कत दे सकता है, आई साइट्स में इसलिए दिक्कत दे सकता है क्योंकि रोशनी का कारक है। और ये हेल्थ में नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सूर्यदेव देते हैं। और अब आपको ये पता लग गया कि सूर्यदेव किस किस प्लैनेट से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं अपने गलत रिजल्ट्स देने के लिए, बीमारी देने के लिए। और आपको ये भी पता लग गया कि किस किस राशि में सूर्य खराब फल देते हैं और किस किस राशि में सूर्य मजबूत रहते हैं। तो दोस्तों, सूर्य जो है हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। इट्स नॉट अबाउट हेल्थ ओनली, दूसरे एरियाज़ में भी सूर्य के फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे कैरियर को लेके, हमारी नेम फेम को लेके, हम रिकॉग्निशन को लेके, बड़े लोगों के साथ हमारे संबंधों को लेके, पिता के साथ संबंधों को लेके, और एक सन की ब्लेसिंग्स जो है वो बहुत ही इंसान को आगे ले जाती है। और अगर आपका सूर्य एफ्लिक्शन में है तो सुबह उठ के आपको सन रेज में बैठना चाहिए, सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इज़ द मंत्र ऑफ सूर्य। अगर आप ये चैंट करते हो 108 बार तो शुभ है। सुबह सुबह आप बर्ड्स को अगर फीड करते हो तो दिस इज़ आल्सो ए लाइफ गिविंग एक्टिविटी। तो आप, इसका मतलब सूर्य का एक फंक्शन आप ले रहे हो, तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। सुबह सुबह आप बर्ड्स को पानी और कोई सीरियल डाल दो जो भी सीज़न का हो। सारा दिन अगर पक्षी आपके घर से खाते हैं तो इसका मतलब आपका सूर्य मजबूत हो रहा है, और उसके थोड़े टाइम बाद आप देखोगे आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये सूर्य के फल आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ में आ गए हैं। और सूर्य अगर आपका भी एफ्लिक्शन में है या वीक है तो उसको मजबूत करने के लिए थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं। संडे के दिन आप अन्न का दान करते हैं तो भी आपका सूर्य मजबूत होता है, आटे का दान करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके आप अपने सूर्य को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। So friends, thank you very much once again. Please take care of your family and yourself. We'll see you soon. Have a nice time. Goodbye.